दर्शकों नमस्कार। हमारी आज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में बारिशों के कारण या फिर ज्यादा जल जमाव के कारण बहुत से लोगों की आंखों पे चश्मा देखने को मिल रहा है, जिसका कारण है आई फ्लू, जो कि एक संक्रामक रोग है और बहुत सारे शहरों और राज्यों में तेजी से फैल रहा है। तो क्या है ये आई फ्लू, कैसे फैलता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर निरुपमा जी को, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में सीनियर कंसल्टेंट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। नमस्कार सबको। सबसे पहले तो मैम, हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताएं कि ये आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस, जिसे आंख आना कहते हैं, ये आखिर है क्या और कैसे फैलता है? देखिए, कंजक्टिवाइटिस जिसे हम आई फ्लू भी कहते हैं, रेड आई कहते हैं या पिंक आई कहते हैं, ये आंखों की कंजंक्टिवल लेयर की इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है। अभी कंजंक्टिवाइटिस दो टाइप की होती है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस एंड इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जो है वो जैसे डस्ट या पोल्यूशन, पोलन ग्रेन्स या मौसम के बदलाव से, सीजनल चेंज से हो जाती है। उसमें भी आंखें रेड हो जाती हैं, खारिश होती है, लेकिन वो स्प्रेड नहीं होती। दूसरा इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस, जो कि बैक्टीरियल या वायरल टाइप का होता है, वो हाईली कंटेजियस हो जाता है और बड़े जल्दी स्प्रेड होता है। आजकल जो फैला हुआ है ये इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस फैला हुआ है, और दोनों वायरल और बैक्टीरियल दोनों फैले हुए हैं। और आजकल हमारे आई ओपीडी में इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं तो कहूँगी नियरली 50% ऑफ पेशेंट्स हमारे कंजंक्टिवाइटिस के आ रहे हैं। तो मैम, ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, इनके लक्षण जो है एक से ही रहते हैं? थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है उसमें वाटरी डिस्चार्ज होता है, और वाइल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में थिक येलोइश डिस्चार्ज होता है। उसमें जो अगेन इट कैन वेरी, कभी कभी वायरल कंजंक्टिवाइटिस में बड़े बड़े रेड हीमोरेजेस हो जाते हैं, लाल धब्बे आंखों में आ जाते हैं। वो देख के पेशेंट बहुत डर जाता है, ये क्या हो गया, आंखों में खून आ गया, कभी कभी ब्लीड भी कर जाता है। वाइल जो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है उसमें जनरली इस तरह का प्रेजेंटेशन नहीं होती है, उसमें थिक डिस्चार्ज होता है। यानी कि जो लक्षण है वो ज्यादातर बैक्टीरियल जो कंजक्टिवाइटिस है उसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि आंखों में खून जो है वो वायरल में आता है, वो वायरल में आता है। तो मैम, बहुत सारे लोग जैसे इस मौसम में खास तौर से आंखों में खुजली रहती है, थोड़ी सी जो लालपन है वो आंखों में आ जाता है, लालगी जिसे कहते हैं, तो लोग अक्सर इन सब चीजों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं कि मौसम की वजह से या शायद कोई हाथ लग गया होगा उस तरह से। तो ये जो लक्षण है ये वायरस के हो सकते हैं या जो अभी आपने जो मुझे बताया, दिस इज मोर लाइक एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। ये जो आंखों में थोड़ी लाली आना, खारिश होना मौसम के चेंज में, दिस इज मोर लाइक एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। वाइल वायरल कंजंक्टिवाइटिस में पेशेंट अनकंफर्टेबल होता है, उसको फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है आंखों में, कभी आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस तो होती ही है, इट कैन बी बर्निंग सेंसेशन, लॉट ऑफ वाटरिंग, और हल्का हल्का डिस्चार्ज आ जाता है, माइल्ड पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। ये एक्चुअली दोनों इन्फेक्शंस में हो सकती है, वायरल एंड बैक्टीरियल। वाइल्ड बैक्टीरियल में जनरली क्या होता है, डिस्चार्ज थिक होता है कंपेयर टू वायरल। तो और कुछ लक्षण हैं जिससे लोग जो है वो पता कर सकते हैं कि हमें इस तरह का कोई फ्लू हुआ है या कंजक्टिवाइटिस हुआ है, और कुछ इस तरह के लक्षण? हाँ, बेसिकली जो मैंने बताया, रेडनेस ऑफ आई, वाटरिंग, डिस्चार्ज, फॉरेन बॉडी सेंसेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द लिड्स, आंखों में सोजिश आ जाना, हल्की हल्की पेन होना, बर्निंग सेंसेशन, और कभी हल्का से कभी ब्लरिंग भी हो सकती है नजर में, कभी कभी धूप में आंखें नहीं खुलती हैं, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये सब लक्षण तो आपने बताए, लेकिन अगर लक्षण देखने को मिल रहे हैं किसी को, तो उसे उस समय क्या करना चाहिए? देखो, जिनको अगर ये लक्षण आ रहे हैं, अगर माइल्ड है, आंखों में हल्की लालगी है, हल्का पानी आ रहा है, तो उसको पर्सनल हाइजीन फॉलो करनी चाहिए, आंखें क्लीन करते रहना चाहिए, सॉफ्ट अपना टिश्यू ले ले, अलग से कॉटन ले ले, क्लीन वाटर से आंखें क्लीन करता रहे, थोड़ा रेस्ट करे, बाहर नहीं निकले ताकि बाकी लोगों को
इन्फेक्शन स्प्रेड ना जी, हो, बिल्कुल। मगर उसको लग रहा है कि नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसको आई डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और ही शुड अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन और ओवर द काउंटर मेडिकेशन। बड़े लोग क्या करते हैं, सीधा जाते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते ऐसे ही हैं। कर रहे हैं, बिल्कुल। पर उसमें क्या होता है, कभी ठीक भी होता है, चल जाता है काम, पर कभी कभी जो मेडिसिन रॉन्ग दी जाती हैं उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं। तो स्टेरॉइड्स जनरली आर नॉट गुड फॉर इन्फेक्शन। दे कैन समटाइम, उनके अपने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो बेटर है कि आई डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। तो जैसा कि आपने कहा कि ये एक संक्रामक रोग है, राइट। तो ऐसे में बहुत ज्यादा खतरा रहता है कि अगर आपको नहीं भी है इस तरह के लक्षण, तो हाँ। भी हम लोग बाहर निकलते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से मिलते जुलते हैं, तो कैसे पता चले और क्या क्या जो प्रिवेंशंस हैं वो हमें लेकर चलने चाहिए कि हमें ये जो रोग है ये ना हो? देखो, जनरली ये जो इन्फेक्शन होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। एक तो है जिसको इन्फेक्शन है, आपने उसको डायरेक्ट तो उसकी आंख को तो हाथ लगाना ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2 है कि जैसे उसके हैंडशेक नहीं करना, उसके पर्सनल आइटम्स जो हैं उनको आपने शेयर नहीं करना है। जी। दूसरा है कंटामिनेटेड, जैसे टेबल को उसने हाथ लगा लिया, कुर्सी को हाथ लगाया, यू शुड अवॉइड टचिंग एनीथिंग विच इज कंटामिनेटेड बाय दैट पर्सन। सो एक्चुअली हमें यही परहेज रखना चाहिए। जिसको देखो, हम सामने वो बैठा है, इन्फेक्शन नहीं होगी, इवन इफ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मगर उसने जो इधर उधर चीजें टच कर ली उसके थ्रू आपको इन्फेक्शन हो सकती है, तो वो आपने अवॉइड करना है। एंड देन हैंड वॉशिंग इज अ मस्ट, कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड्स एंड यूज हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर जैसे हम कोविड टाइम में रखते थे अपने पास, अभी भी अपने पास रखें। जब भी लगता है कि हमने कोई सरफेस टच कर लिया है, कॉमन सरफेस जैसे होता है डोर हैंडल्स और लाइक रेलिंग, हम कहीं जाते हैं रेलिंग को पकड़ते पकड़ते जाते हैं, क्राउडेड प्लेसेस, एनीवे पब्लिक प्लेसेस में। सो व्हेनेवर यू डू, फर्स्ट यू अवॉइड इट, इफ यू डू इट, क्लीन योर हैंड, सैनिटाइज योर हैंड। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के डर भी जो है ना इस चीज को लेकर रहते हैं कि हमें ये चीज नहीं छूनी, ये नहीं करना, या अगर इसको आई फ्लू हुआ है, लोग उस व्यक्ति से ही दूर हो जाते हैं कि इसे तो आई फ्लू हुआ है, कहीं हमें ना हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे अभी सपोज हम दोनों बैठे हैं और हम में से किसी को आई फ्लू है, हमें एक दूसरे को देखने से तो आई फ्लू होने नहीं वाला, मगर अगर हम एक कॉमन चीज को टच कर लेते हैं तो वहां तभी चांसेस होते हैं कि आई फ्लू हो सकता है। और ऐसा हो भी जाए पर चांस, सैनिटाइज योर हैंड, क्लीन योर हैंड, वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन। जिसको इन्फेक्शन है वो भी अपना, ही शुड ट्राई अवॉइड टचिंग हिज आईज और हर आईज अगेन एंड अगेन। और अगर टच होता है, कीप ऑन क्लीनिंग योर हैंड्स। सो बेसिकली ये आंखों के डिस्चार्ज और जो आंखों से पानी आता है, डिस्चार्ज होता है, उसी से स्प्रेड होता है। सो मेन चीज होती है, वी शुड अवॉइड टचिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जिसे संक्रमण हुआ है वो भी इस चीज का ख्याल रखे, और बाकी के जो लोग हैं वो भी अगर अपनी पर्सनल हाइजीन का अगर ख्याल रखें तो इस रोग से वो बच सकते हैं। और जिसको इन्फेक्शन है, ही शुड अवॉइड गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस। जैसे बहुत इन्फेक्शन है, थोड़े दिन घर में बेड रेस्ट करें, पेरेंट्स बच्चों को स्कूल ना भेजें, वर्किंग जो पीपल हैं अगर हो सके तो वर्क एरिया अवॉइड कर लें थोड़े दिन के लिए। कॉमन एरियाज लाइक स्विमिंग पूल, जिम्स, या इवन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये थोड़े दिन अवॉइड करें ताकि इन्फेक्शन इतना जैसे स्प्रेड हो रहा है कहीं रुक जाए। जी, हम दूसरे लोगों को इसे संक्रमित होने से बचा सकें। और जैसा कि आपने कहा कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो तकरीबन कितना समय जो है ये आई फ्लू जो है वो खत्म होने में लेता है, या फिर जितने दिन का आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कितने दिन तकरीबन जो है व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? और देखो, मैं देख रही हूँ वेरिएशन होती है। माइल्ड जो है 4-5 डेज में ठीक हो जाता है, जिनको बड़ा सीवियर आया हुआ है उनको 7 to 10 डेज लग जाते हैं। सो इट्स वेरिंग, डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, हर एक का अपना अपना टाइम होता है। तो जनरली आई विल गिव अ ब्रॉड दिस थिंग 5 to 10 डेज। मतलब 5 से 10 दिन के बीच में जो है व्यक्ति को खुद भी आराम करना चाहिए। और नहीं, अगर थोड़ा सा बेटर हो जाए तो आप निकल सकते हैं, जैसे विद ऑल योर प्रिकॉशंस, with all the precaution, don't touch here and there, और जो साथ में बंदा है वो भी अवॉइड करे टचिंग दैट पर्सन। जी, so that can help। तो आपके पास बहुत सारे लोग इस समस्या को लेकर आते हैं और बहुत सारी आपसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी जरूर डिस्कस करते होंगे। तो कुछ ऐसा मैसेज या कुछ आप जो हमारे दर्शकों को भी देना चाहेंगी, जो जिस चीज का उन्हें ख्याल रखना चाहिए खास तौर से इस दौर में जबकि ये बहुत ही संक्रमण जो है तेजी से फैल रहा है? देखो, एक्चुअली एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है,
वो अगर कभी कभी अगर हम ट्रीट ना भी करें अपने आप ठीक हो जाएगा। पर हाँ, सीवियर कंजंक्टिवाइटिस में हम लोग दे देते हैं ट्रीटमेंट की ताकि उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाए और इन्फेक्शन से कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। सो अदरवाइज इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज और इतने खतरे वाली बात नहीं है। इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, इट इज हाईली कॉन्टेजियस या संक्रामक डिजीज है जो बहुत इजीली स्प्रेड करता है और तेजी से फैलता है। हाँ, तो इससे क्या होता है, जब जितना फैलता है वर्क लॉस होता है, वर्क प्लेस में देयर इज अ लॉस ऑफ वर्क, स्टूडेंट्स की पढ़ाई इफेक्ट होती है। सो टू अवॉइड दैट, जिसको भी इन्फेक्शन है वो थोड़ी देर घर में बैठे और जैसे मैंने बोला स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन फॉलो करें ताकि दूसरे लोगों को, ही शुड टेक इट एज अ, जैसे होता है कि अपना उसको एक कर्तव्य समझना चाहिए कि मैं बाकी लोगों को इन्फेक्शन स्प्रेड ना करूं। और बाकी जो जनरल पब्लिक है उनको भी अपना सेफ्टी का ध्यान रखें, अपना वही जैसे मैंने कहा अपने पास हैंड सैनिटाइजर रखें, जगह जो जनरल पब्लिक जहां कॉमन जगह जहां लोग सब हाथ लगाते हैं उसको अवॉइड करें, अपना पर्सनल हाइजीन रखें। तो इसी तरह से मेन हमारा जो वो उद्देश्य यही होना चाहिए कि इन्फेक्शन कर्ब हो जाए, इतना ज्यादा स्प्रेड ना हो। और भ्रांतियों से भी दूर रहना चाहिए, जो कि किसी भी रोग को लेकर, खासतौर से अगर संक्रामक रोग है तो उसे लेकर बहुत सी भ्रांतियां जो है बहुत जल्दी लोगों में फैलती हैं। जैसे कि आपने उसमें से एक कहा कि आंखों में देखने से आई फ्लू हो जाता है, तो लोग उस व्यक्ति से ही जो दूरी बनाना है वो शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन भ्रांतियों से भी व्यक्ति को बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल दूर रहना चाहिए, कोई देखने से कुछ नहीं होता वो। हाँ, पर लोग इसलिए ग्लासेस बताऊं क्यों पहनते हैं, अपनी रिलीफ के लिए, क्योंकि कितने बार जब थोड़ी धूप लगती है या डस्ट से अपने आप को आंखों से उसके बचाने के लिए, और दूसरा वो इसलिए पहनना चाहिए कि बारी बारी हम अपनी आंख को, इन्फेक्टेड आंख को टच ना करें। अच्छा, यानी कि जो ये ग्लासेस, जो चश्मे पहने जाते हैं, इसका आई फ्लू से कोई लेना देना नहीं है? ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए है कि ताकि ये जो आपको जो आई में सिम्टम्स हो रहे हैं, इरिटेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, पानी आ रहा है, जब स्पेशली जब आप धूप में जाते हो उससे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ये उससे प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, जब आपने वो पहनी है, ग्लासेस पहन रखे हैं, तो आप अपनी आंखों को बारी बारी टच नहीं करोगे, तो वो भी प्रिवेंट करता है स्प्रेड होने से। जी, यानी कि इसका जो मेन आपने लक्षण, जो मेन कारण बताया इसके फैलने का, वो यही है कि जो हाथ हम अपनी आंखों को लगाने के बाद यहाँ वहाँ लगा देते हैं और फिर उन चीजों को जब दूसरे लोग आकर छूते हैं तो उससे ये जो रोग है वो स्प्रेड होता है। जी, तो मैम आज आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने हमसे इतनी सारी बातें जो है इस आई फ्लू को लेकर हमारे साथ साझी की, जो कि इस समय बहुत तेजी से, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि भारत के कई राज्यों में, कई शहरों में फैल रहा है। और जैसे कि आपने भी बताया कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो आपके पास रोज ज्यादा आ रहे हैं। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज जितनी भी जानकारी आपने हमारे साथ साझी की है वो हमारे दर्शकों के काम आएगी और वो इस रोग से बचेंगे भी और अपना ख्याल भी रखेंगे। हमारे स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर निरुपमा जिन्होंने आज हमसे बात की आई फ्लू पर। अगली बार फिर किसी विषय को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।